आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर 2023 ईस्वी की जो है परीक्षा में आपके साइंस और कॉमर्स में जो है आपके पूछे गए प्रश्न पत्र थे, इसका हम लोग आंसर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पत्र कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसके अंतर्गत जो है, जो कि आपके कीड़े मकोड़े जो है वह एंटोमोलॉजी कहलाते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है आपका सहारा मरुस्थल है। उसके बाद है पतंजलि जो आपका है संकलन के लिए विख्यात है, तो योग सूत्र के लिए विख्यात है। उसके बाद है प्रथम चीन युद्ध लड़ा गया था, चीन और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद है इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की जो है आधार प्लेट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से। फिर हम लोग देखते हैं कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जो आपके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं, आवाज़ तरंग यात्रा नहीं कर सकता है, तो वह शून्य में नहीं कर सकता है। दूसरा सवाल है कि नींबू खट्टा होने का क्या कारण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का साइट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है, तो ये है आपके बृहस्पति हैं। नेक्स्ट सवाल है इंसुलिन किसके उपचार के लिए जो है दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह के लिए दिया जाता है। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति बन चुके थे, 1861 ईस्वी में बन चुके थे। नेक्स्ट सवाल है बिंदुसार ने विजय प्राप्ति की थी, इनमें से जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अकबर ने किसे बनवाया था, तो करेक्ट आंसर है आपका बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट सवाल है कि उपनिषद का पर्शियन में अनुवाद किसके समय में हुआ था, तो करेक्ट आंसर है आपका बाबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो ये थे आपके जीबी मावलंकर साहब थे। नेक्स्ट सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है भाई, तो ये है आपके कृषि हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, तो कमल है आपका। निम्नलिखित कौन सा शहर प्रेसिडेंसी शहर नहीं है, तो दिल्ली आपका प्रेसिडेंसी शहर नहीं है। शुद्ध सोना का मान कितना होता है, तो 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट सवाल है दूध का दही में बदलना किसके द्वारा संभव है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और मेघदूत के रचयिता थे आपके कालिदास। स्वामी विवेकानंद का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो रामकृष्ण मठ के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है एक व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80 होता है और ब्रह्मपुत्र ट्रेन चलती है दिल्ली से आपका डिब्रूगढ़ के बीच चलती हैं। विश्व फुटबॉल 2006 के विश्व विजेता जो हैं वो कौन हैं, तो देश का नाम है इटली। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपके राष्ट्रपति। भारत और चीन के विभाजन करने वाली जो रेखाएं हैं वो आपके हैं मैकमोहन रेखा। और किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है भाई, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती हैं। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है भाई, तो ये है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था, तो वो है आपके देविका रानी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है जामा मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। ब्लैक शर्ट संस्था का नाम जुड़ा हुआ है, हिटलर के साथ जुड़ा हुआ है और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये है आपके पेसमेकर है। और पर्यावरण के तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार मानी जाती हैं, तो ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। बेकिंग सोडा को जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, और बंगाल का जो शोक होता है वो होता है आपके हुगली नदी। नेक्स्ट सवाल है नासिक जाना जाता है करेंसी प्रिंटिंग्स के लिए, और जो आपके नेक्स्ट सवाल है नासिक जाना जाता है करेंसी प्रिंटिंग्स के लिए प्रेस के लिए, और भारत चीन युद्ध 1962 में वक्त भारत के रक्षा मंत्री थे आपके कृष्ण मेनन थे, और सन 1976 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके अली अहमद थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती हैं? तो शरीर के वजन से लगभग जो है 75% होती हैं। एक स्वस्थ शरीर का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है, और कम मौसम के अध्ययन और पूर्वानुमान के लिए जो है इनसेट आईए छोड़ा गया था, तो वह 10 अप्रैल 1982 ईस्वी में छोड़ा गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, और ओजोन परत में छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो यह है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और उसके निम्नलिखित में से कौन कोशिका सभी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखते हैं? तो यह है आपके स्टेम कोशिका हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। तो विश्वसैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके बेंगलोर में स्थित हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक आपके जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं, और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, और किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और आर्य समाज संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो है आपके जीवी मावलंकर सर हैं, और उसके बाद है नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। एक समुद्री मील कितने फीट के बराबर होता है? तो 6080 के बराबर होता है। और मैकमोहन रेखा जो होती हैं ये आपके भारत और चीन की सीमा की बीच रेखा है। और कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ अवस्थित हैं? तो ये है आपके तंजौर में स्थित हैं। लज्जा के लेखक कौन हैं? तो ये है आपके तस्लीमा नसरीन है। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखिएगा एड्रीनल को कहा जाता है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष हुई थी आपकी लुईस एलिजाबेथ थी, और सन 1951 ईस्वी में प्रथम भारतीय तकनीक संस्थान यानी IIT की स्थापना खड़गपुर में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी ग्रेगिन था। और तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखे हैं आगे रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है आपका विटामिन A का। नेक्स्ट सवाल है हंसने वाली कौन सी गैस होती हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान। नाबार्ड का संगठित ढांचा होता है, बैंक होता है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम में शामिल है। प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर रही हैं? तो ये है आपके आयकर। और निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त जैव पदार्थ है? तो ये है आपके प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस विधि से सौर ऊर्जा उत्सर्जित होता है? तो ये है आपके नाभिकीय संलयन से होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती हैं? तो ये है आपके मियादी बुखार है। और कंप्यूटर में से किस अंगों का उपयोग होता है? किन अंकों का उपयोग होता है? तो यहाँ पर आंसर है 0 और 1 का। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका परमवीर चक्र जो है वह सबसे जो है आपका जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट सवाल है भारत के लौह पुरुष के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ए में जिसमें से आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है ओजोन का परत, उसके बाद है आपका ह्यूमन राइट्स,
पॉपुलेशंस हैं, वाटर पोल्यूशंस हैं और वोमेन एम्प्लॉयमेंट्स हैं, यानी कि आपका जो है महिला सशक्तिकरण है ना, एम्पावरमेंट्स हैं। उसके बाद सवाल पूछा गया है विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताएं। पौधों द्वारा किस प्रकार की गैस का अवशोषण किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम बताएं। और पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह कौन सा होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम, विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध स्थान का नाम, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। और चंद्रमा पर चलने वाले व्यक्ति का जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम बताएं। तो ये आपके जो है कुछ एक शब्द वन लाइनर के प्रश्न पत्र पूछे गए थे। उसके बाद है आपका शॉर्ट टाइप का जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, चिपको आंदोलन है, अब आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, भारतीय संविधान है। उसके बाद कृत्रिम होशियारी है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपका नगर पालिका है यानी कि म्यूनिसिपैलिटी है। चलिए उसके बाद जो है आपका जो सेक्शन बी में आपका आता है पूरा नाम, और ये पूरा नाम जो है हम लोग जो है देख चुके हैं एक एक करके, तो उसको जो है आप याद कर लीजिएगा। और हम लोग जो है 2024 और 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक एक करके कर चुके हैं, और जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं तो उनको जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जो आपका शॉर्ट नोट्स का पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व है, नाइट्रोजन साइकिल पूछा गया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके बाद है ग्रीन हाउस गैस है, और ब्लू रिवॉल्यूशंस है। और यहाँ पर आपको जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको अलग अलग जो है मिलान वाले प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कुल मिलाकर के जो है आपके 67 प्रश्न पत्र थे, तो इससे जो है आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।